Hello guys, I welcome you in my channel and today we are going to discuss a very important topic and that is related to your sample question paper of English core and क्लास 12 से है बच्चों ये। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द रेशनलाइज सिलेबस। हम देखेंगे क्वेश्चंस को, मार्किंग स्कीम को और साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा कितने मार्क्स में आने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सो स्टूडेंट हैव अ लुक ऑन दिस टॉपिक। वी टॉक अबाउट द रीडिंग सेक्शन। अगर हम रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 मार्क्स में आएगा। ये MCQ आएंगे आपके। पहला पैसेज 10 मार्क्स का होगा। आप यहाँ पर पैसेज को देख सकते हो ईजीली कि जिस तरीके से जनरली आया करता था उसी तरीके का ये पैसेज है। बट जो पहले वन लीनियर क्वेश्चन बनते थे वो वैसे नहीं बनेंगे, ये बनेंगे MCQ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है ABCD और सेकंड क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन है ABCD। और ये 10 क्वेश्चन यू हैव टू बी अटैम्प्ट एंड आउट ऑफ 11 आपको 10 करने होंगे, कोई 11 दिए होंगे पहले पैसेज की बेसिस पर। और बच्चों सेकंड पैसेज के बेसिस पर क्या आता था हमें, चलिए उसको देखते हैं। दिस इज़ 9 क्वेश्चन एंड दिस इज़ 11th। यू कैन लुक हियर ऑल्सो, दिस इज़ 11 क्वेश्चन। तो आप में से आपको इनमें से कोई 10 करने हैं। और सेकंड पैसेज की बेसिस पर हमें पहले आया करता था कि राइट अ नोट और राइट अ समरी लाइक दैट। तो इस बार हमने वो नहीं आनी, यहाँ पर भी सेकंड पैसेज पर दूसरा आना है कि कोई भी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए ऑन द बेसिस ऑफ 11 के जो 11 आपको गिवन है उनके बेसिस पर। तो यहाँ पर 11 मिलेंगे सेकंड पैसेज में भी और 10 आपको MCQ होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। तो बच्चों इजी हो गया। 20 नंबर में जो रीडिंग आना था वो अब आपका MCQ आएगा। नो आपका कोई नहीं आना है कि आपको समरी या नोट मेकिंग वगैरह करना है या क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं लाइनों में। खैर ये जितना इजी लगता है उतना इजी है भी नहीं, ये टफ भी है। खैर जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए सब कुछ अच्छा है, जो बच्चा ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ता है उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, अच्छी सी मेहनत करेंगे और उन बच्चों के साथ भी अच्छा ही होगा। जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं तो एक बड़ा काम होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब इस बार ना एक बड़ा चेंज ये कर दिया है CBSE ने कि रीडिंग के साथ अब उसने लिटरेचर को भी जोड़ दिया है, यानी लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आएंगे। और लिटरेचर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे MCQ 20 आएंगे जो रीडिंग के साथ ही आने हैं। चलिए उनको भी देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं लिटरेचर से सबसे पहले 20 मार्क्स में आएगा टोटल। लिटरेचर 20 मार्क्स में आएगा। वो जो लिटरेचर के MCQ हैं वो 20 मार्क्स में आएंगे रीडिंग के साथ, यानी 20 में आपका रीडिंग हो गया और 20 में लिटरेचर के MCQ, टोटल 40। ये था आपका पार्ट A। अब देखो कैसे बनेंगे लिटरेचर में MCQ पर क्वेश्चंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कोई 2 पैसेज आपको दिए आएंगे करने के लिए, 3 दिए होंगे, उनमें से कोई 2 आपको चुनने हैं। जैसे आप यहाँ दे सकते हो क्वेश्चंस दिए हैं, ये MCQ हैं बच्चों। और ये B है, ये महात्मा गांधी जी वाले चैप्टर से है ऑब्वियसली, इंडिगो, यू कैन नो वेरी वेल। एंड ये क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। ये टोटल 8 मार्क्स में आएंगे, 4 मार्क्स में। आपको 3 पैसेज दिए होंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड पैसेज भी हमने देखा था ऊपर, उनमें से यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है बच्चों कि ये कोई 2 पैसेज दिए हुए होंगे जो आपकी पोएट्री पर और जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उस पर बेस्ड होगा, और 2 में से कोई एक करना है और इसमें 4 मार्क्स आपको गिवन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको इजीली, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कोई 8 क्वेश्चंस करने हैं आपको और ये 1 मार्क्स कैरी करेगा ईच क्वेश्चन। और बच्चों ये भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे नंबर के, 3 आपके एक्सट्रैक्ट हो गए जो आपको करने हैं 12, और 8 नंबर के MCQ हो गए जो बनेंगे एक्सट्रैक्ट, यानी टेक्स्ट बेस। अब आप देख सकते हैं पहला रेड ट्रैप, जो स्क्वायरल एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, उसमें उसका है ये। तो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं आपकी, टेक्स्ट पर बेसिस हैं, पोएट्री पर भी बेसिस हैं। राजकुमार राव इंडिगो वाला यहाँ पर फिर आ गया है ये, एंड आंट जेनिफर टाइगर पोएम से आ गया है। तो ये फ्लेमिंग और पोएट्री पर 8 MCQ बने हैं, 10 बने हैं, करने 8 ही हैं आपने, 8 नंबर आपको मिलेंगे। पार्ट B 40 मार्क्स का है। यहाँ पर पार्ट B में सबसे पहले आपको राइटिंग देखने के लिए मिल जाता है। मीन्स राइटिंग में 16 मार्क्स हैं टोटल, और 3 मार्क्स में इस बार बच्चों मार्क्स भी रिड्यूस कर दिए हैं CBSE ने। मीन्स कि जो पहले चीज़ें 10 नंबर में, 5 नंबर में, 8 में आया करती थी वो अब कम में आ रही हैं। जैसे यहाँ पर 4 नंबर में आया करता था ये
कि जैसे सबसे पहले 50 वर्ड्स में आपको लिखना है यहाँ पर क्या, एक क्लासिफाइड कॉलम के लिए एडवर्टीज़मेंट लिखना है या फिर आपको एक नोटिस लिखना है। इन दोनों में से ये 3-4 नंबर में आता था, लेकिन इस बार 3 में आएगा। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पर इन्होंने दे दिया है क्या लिखने के लिए, इसको पढ़ लेते हैं। ये एक इनविटेशन है बच्चों। इस बार इनविटेशन देखिए पहले भी सीबीएसई के सिलेबस में था, लेकिन जनरली आता बहुत कम था, केवल 20% चांसेस ही रहते थे आने के इनविटेशन और रिप्लाई की। लेकिन इस बार मस्ट है, आप मान के चलिएगा कि इनविटेशन आएगा। और हम अपने चैनल पर वीडियो भी डालेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, जिससे आपको ईजी हो जाएगा कि वो चीज़ें बताएंगे जो सिर्फ आपको इन्विटेशन में करनी है और आपके 100% मार्क्स पक्के। तो ये 3 नंबर में ये भी आएगा बच्चों, और रिप्लाई भी आ सकती है। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और बढ़िया करके करना है। अब आगे हम बात करते हैं तो 5 नंबर में देखिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 5 नंबर में हमारे लिए लिखने के लिए आ सकता है सबसे पहले लेटर आ गया है ये एडिटर के लिए बच्चों यहाँ पर, और दूसरा भी ये लेटर ही है। तो लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल आ सकता है, जो गिवन टॉपिक हैं सीबीएसई के उन्हीं के बेसिस पर। इसके लिए भी हमने वीडियो प्रॉपर बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मार्किंग स्कीम कैसी है और किस तरीके से इस बार मार्क्स मिलेंगे, यानी कंटेंट, एक्सप्रेशन, हर चीज़ का कितना मार्क्स हमें मिलना है। फिर नेक्स्ट बच्चों के यहाँ पर हमें अटैम्प्ट एनी वन करना है, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये 5 मार्क्स में होगा। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन जैसे यही पहला क्वेश्चन दिया है कि वाइल रीडिंग अबाउट न्यू प्लेसेस एंड सर्चिंग द दैम ओनली हिट मेरिट लाइक दैट। इस तरीके से ट्रैवल टाइम्स के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें एक आर्टिकल लिखना है, और सेकंड क्वेश्चन इसके एवज में कोई रिपोर्ट दे दी है जो हम ये वैल्यू पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे 16 मार्क्स में राइटिंग सेक्शन के लिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लिटरेचर, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ऑफ द 24 मार्क्स, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे 6 क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट आंसर, 30 to 40 वर्ड लिमिट है, और इनमें से कोई 5 हमने सॉल्व करने हैं। जैसे ये है नेरूडा मीन बाय एन एक्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश इन हिज पोएम कीपिंग क्वाइट। एंड फिर रेड ट्रैप का वाला है, फिर कमला दास वाली स्पीकिंग आ गई है ना, माई मदर एट 66 वाली पोएम से। ये क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, 5 करने हैं, 6 आएंगे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, 30-40 वर्ड लिमिट है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, आएंगे 3। ये भी बेस होंगे आपके विस्टास पर। जैसे सदाओ वाला चैप्टर है, आपको पता ही है, काफ़ी लेंथी भी है वैसे, और ये सैम चार्ली वाला ये चैप्टर है। एंड यहाँ पर है ये कोई एक क्वेश्चन करना है दोनों में से, और 5 मार्क्स में होगा। ये लॉन्ग है बच्चों, ऐसे ही एक लॉन्ग आपका फ्लेमिंगो से आने वाला है और एक लॉन्ग आपका विस्टास से आने वाला है, और ये 20 मार्क्स यहाँ एंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से सीबीएसई ने बच्चों इस बार क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, इशू है रिलेटेड टू एनीथिंग टू योर इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन ऑल्सो 9 to 12, तो प्लीज़ मैसेजेस हमें मैसेज करिए, एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम स्टूडेंट। आप यकीन करिए हमारे सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स है, आप यकीन करिए मैथ्स से हम आपको बच्चों से के रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं। कई बच्चों के 100 out of 100, इंग्लिश में भी कई बच्चों के 100 out of 100 मार्क्स आए हैं। तो ये बच्चों की तो मेहनत है ही, हम तो यही कहते हैं कि सारी मेहनत बच्चों की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेंटर होता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही कोई भी आपको टॉपिक चाहिए जिस पर वीडियो आपको पसंद है, आपको चाहिए, तो आप हमें मैसेज करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की। थैंक यू गाइज़, बाय।